हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंसीज। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मानस गुप्ता और आज हमारी टैली की थर्ड क्लास है। जिन्होंने हमारी पहली दो क्लासेस नहीं देखी हैं वो जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने कंपनी क्रिएट करना और लेजर क्रिएट करना सीखा था। तो आज की वीडियो में हमें मेजर 4 टॉपिक सीखने हैं, जिसमें हम देखेंगे कि एक साथ हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बहुत सारे लेजर्स एक साथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आज हम बुक्स में एंट्रीज करना भी सीखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रीज जैसे कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, पेमेंट। और उसके बाद आपको 2 शॉर्टकट भी बताऊंगा आज मैं, क्योंकि टैली में क्या होता है, माउस का यूज़ नहीं करते बिल्कुल भी। माउस के अलावा जितना भी कीबोर्ड का काम है सारा कीबोर्ड से टैली ऑपरेट होता है। तो जो शॉर्टकट्स हैं उसके बिना टैली में काम करना बहुत डिफिकल्ट है। तो वो 2 शॉर्टकट्स हम सीखेंगे कि लेजर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग शॉर्टकट, और जो एग्जिस्टिंग लेजर जो हमने क्रिएट कर रखा है उसमें अगर कुछ ऑल्टर करना है तो वो कैसे करेंगे। मैं टैली ओपन कर लेता हूँ। हमने जो पहले से कंपनी क्रिएट कर रखी थी उसका पासवर्ड डाल के हम खोल लेते हैं। तो गाइज लास्ट वीडियो में मैंने देखा था कि अकाउंट्स इन्फो पे जाके लेजर्स में जाके उसके बाद हम उसको क्रिएट करते थे। यहाँ देखिए नीचे ऑप्शंस आ रहा है उस मल्टीपल लेजर्स का, उसमें क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर सेम ऑप्शंस हैं, बस ये है कि एक साथ आप बहुत सारे लेजर्स पे काम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्रिएट। जैसे हमने बहुत सारे डेटर्स क्रिएट करने हैं। क्या हुआ कि 31 मार्च 2020 में हमारा एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हुआ तो पिछले साल के जो बैलेंसेज है वो इस साल हमें ओपनिंग चढ़ाने पड़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं। हम सन्ट्री डेटर्स क्रिएट करते हैं। डेटर्स में क्या है, जितने भी डेटर्स हैं आप एक साथ उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसका बैलेंसेस लिख के। ये बिल वाइज ब्रेकअप जो है ये हम आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो जिनका ट्रेडिंग का या मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो जनरली इसको यूज़ करते हैं। इस फीचर को हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इतने मैं आपको बताता हूँ कि ये मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करना कितना सिंपल है। आपको सिर्फ उनका नाम और बैलेंसेस लिखना है। हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते, 3 क्रिएट करके इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगर हमें ये देखना है कि क्रिएट हुए भी नहीं तो हमें फिर से वहीं जाना पड़ेगा, अकाउंट बुक, अकाउंट्स इन्फो, लेजर, एंड देन सिंगल लेजर में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ये देखिए जो हमने क्रिएट किए हैं आज, AB, BV, KH, ये सारे डिस्प्ले हो चुके हैं। ठीक है, हमारा जो सेकंड टॉपिक है आज का वो है एंट्रीज करना। अब जो गेटवे खुला है उसके ऊपर सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो है, जो हमने मोटा मोटा सारा देख लिया है कि जिसमें जाके लेजर और ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। इसमें एक वाउचर टाइप्स का भी ऑप्शन है, ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। इससे पहले आज मैं आपको एंट्री क्रिएट करना दिखाता हूँ कि टैली में एक्चुअल में वर्किंग होती कैसे है। अभी तक तो हमने सिर्फ लेजर क्रिएट करना सीखा है, लेकिन मेन पार्ट अकाउंटिंग का क्या है, डाटा एंट्री। जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम हमारे बिजनेस में, उसको रिकॉर्ड किस तरह से करना है। तो उसके लिए जो फीचर है वो ट्रांजेक्शन हेड के अंदर ये अकाउंटिंग वाउचर्स, जिसमें वी जो है बोल्ड है, तो अगर आप वी प्रेस करेंगे तो अकाउंटिंग वाउचर्स खुल जाएगा। ये गेटवे दिखता है एंट्री का। इसमें सबसे पहले जो समझने वाली चीज़ है, आप बिल्कुल राइट साइड में आ जाइए। यहाँ पे देखिए क्या है, F1 इन्वेंट्री वाउचर्स, F2 डेट, F4 कॉन्ट्रा, F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें किस हेड में किस वाउचर टाइप में एंट्री करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी को पेमेंट की तो फिर आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी है। अगर किसी से पैसे आए तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें पैसे का लेना देना है ही नहीं तो उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर वो सेल परचेज है तो सेल्स और परचेज कॉरस्पॉन्डिंग वाउचर्स में एंट्री क्रिएट करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको एक रिसिप्ट की एंट्री करके दिखाता हूँ। हमने डेटर्स बनाए हैं तो उससे हमें पैसा लेना भी है। सबसे पहले हमने देखा था कि कैश जो लेजर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट टैली आपको क्रिएट करके देता है। तो हम मान लेते हैं कि किसी भी डेटर से हमारे पास कैश में ही रिसिप्ट आई है। तो ये देखिए, ये एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये जो खुला हुआ है इस टाइम, ये सिंगल एंट्री मोड खुला हुआ है। सिंगल एंट्री मोड मतलब कि एक जो डेबिट या क्रेडिट जिसे भी करना है वो एक फिक्स है, वो कैश या बैंक होगा। इसको अगर आपको डुअल एंट्री में करना है, जो कि स्टार्टिंग जो सीख रहे होते हैं टैली उनको डुअल एंट्री ज़्यादा समझ आती है, तो उसके लिए देखिए यहाँ राइट साइड में सबसे नीचे F12 कन्फिगर का एक ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है। इसमें क्या लिखा है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर्स। वो कह रहा है क्या आपको सिंगल एंट्री मोड यूज करनी है। इसमें बाय डिफॉल्ट यस होता है। आप इसको जैसे ही नो करेंगे और इसको सारा एक्सेप्ट कर लेंगे, ये देखिए ये 2 और बाय आ गया। कुछ लोग जो बिल्कुल फ्रेशर हैं उनको 2 बाय में भी कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ पे वो डेबिट क्रेडिट भी कर सकते हैं। दोबारा आपको F12 पे जाना है। यहाँ पे
ये फिफ्थ ऑप्शन सॉरी, वो कह रहे हैं यूज क्रेडिट और डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय ड्यूरिंग एंट्री। मतलब आप क्या टू और बाय की जगह डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज करना चाहते हैं? अगर यस तो आप उसको यस कर दीजिए और सारा का सारा एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में अब डेबिट और क्रेडिट शो कर रहा है। तो जैसे कि हमने रिसिप्ट करा, हम मान लेते हैं हमें ए बी जो हमारा डेटर है उससे 500 रुपये रिसीव हुए और हमें कैश में रिसीव हुए, तो हमने एंट्री कर दी, नरेशन लिख देते हैं। तो दिस इज अ सिंपल वे ऑफ डूइंग एन एंट्री इन टैली। टैली में हमने रिसिप्ट की एंट्री करना सीख लिया। सिमिलरली अगर आपको पेमेंट की एंट्री करनी है तो आपको पेमेंट पे क्लिक करना है और जिसको भी पेमेंट की है उसकी एंट्री कर देनी है। अब नेक्स्ट जो है, जैसा कि हम टैली सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं और मैंने आज की वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि हमें माउस का यूज़ नहीं करना होता टैली में, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पेमेंट रिसिप्ट करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा। जी नहीं, इसके आगे देखिए क्या लिखा है, कॉन्ट्रा के आगे लिखा है F4, पेमेंट के आगे F5, रिसिप्ट के आगे F6। इसका मतलब ये है कि अगर मैं F6 दबाऊँ, मैंने माउस को बिल्कुल साइड कर दिया है, मैं F6 दबाता हूँ तो ये रिसिप्ट की एंट्री खुल जाती है। मैं F4 दबाता हूँ तो कॉन्ट्रा की एंट्री खुल जाती है। कॉन्ट्रा एंट्री आपको पता होगी जिसमें सिर्फ कैश या बैंक इन्वॉल्व होता है, जैसे कि आपने बैंक से कैश विड्रॉ किया या बैंक में कैश डिपॉजिट किया या आपने ही एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया पैसा। तो ये जो शॉर्टकट्स हैं ये बेसिकली शॉर्टकट्स नहीं है, ये तो सिंपल वो टैली ने फीचर दे रखा है कि आप फंक्शन की यूज करके भी वाउचर टाइप चेंज कर सकते हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट थर्ड टॉपिक आज का क्या है कि मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा लेजर क्रिएट करने का। लेजर क्रिएट करना हमने देखा था पहले अकाउंट्स इन्फो में जाके लेजर्स देन क्रिएट, लेकिन अगर आप कोई एंट्री कर रहे हैं, लेट सपोज आप एक रिसिप्ट की एंट्री कर रहे हैं, मैंने F6 दबाया और एक एडवांस पेमेंट आई है किसी से, मतलब कि उस पार्टी का लेजर क्रिएट नहीं हो रखा, तो आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है अकाउंट्स इन्फो और उस सब पे। आप यहीं पे जो शॉर्टकट की है वो है Alt+C। यस, Alt+C। जब आप Alt+C करेंगे यहाँ पे जाके तो फिर वो लेजर क्रिएट का पूरा डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में जाके कि लेजर जब क्रिएट होता है तो फिर वो सेम इसी तरह से दिखता है। आप जो भी है लेजर क्रिएट कर सकते हैं। लेट सपोज वो राहुल है और उससे एडवांस पेमेंट आई है, हम उसको सन्ट्री डेटर्स में डाल देते हैं, बाकी सब अभी हम एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं और जितने भी पैसे आए हैं उससे उसकी एंट्री हम कर सकते हैं। तो बेसिक जो पर्पस था इसको दिखाने का वो ये कि हमने एक नया शॉर्टकट सीखा है Alt+C, जिससे आपको वापस गेटवे पे जाने की ज़रूरत नहीं है लेजर क्रिएट करने के लिए, बल्कि आप एंट्री के टाइम पे ही एक नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं। एक नया मैंने आपको बोला था कि हमारा फोर्थ टॉपिक क्या है कि कोई एग्जिस्टिंग लेजर है उसमें आपको कुछ ऑल्टर करना है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास इस KH डेटर से भी कुछ पैसा आया है। अब क्या है कि मान लो इसकी स्पेलिंग गलत हो गई हमसे लेजर क्रिएट करते टाइम, तो अब इसकी शॉर्टकट की क्या है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एंटर। आई रिपीट, कंट्रोल एंटर। जब आप इस पे हमारा कर्सर होगा तो कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये आपका ओपन हो गया जो लेजर ऑल्टर करना है जहाँ से। लेट सपोज इसकी स्पेलिंग में KHA भी लिखना था, तो अब हम इसको A लिख सकते हैं और इसको वापस से चेंज कर सकते हैं। इसमें अगर आपको लेट सपोज ओपनिंग भी आपने गलत डाल दिया, 5,000 रुपये डाल दिया जबकि 6,000 रुपये था, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो गाइज ये आज के हमारे 4 टॉपिक खत्म हो जाते हैं। इसी के साथ मुझे लगता है कि आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। 2 नए शॉर्टकट्स आज हमने सीखे हैं। तो आई होप यू आर रिवाइजिंग दिस एंड लर्निंग टैली। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लर्न एवरीथिंग अबाउट टैली। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं या हमारी मेल ID से भी कनेक्ट हो सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।